भाइयों नमस्कार। एग्रो दर्पण पर मैं हेमंत यादव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मैं आया हूं अपने गांव और कपिल भैया के पास, और अमरूद का ये बगीचा लगा रखा है भाई ने। और क्या कुछ खास है इसमें, कौन सी वैरायटी है, कहाँ कितना टेम्परेचर चाहिए इसको, साल में एक बार की फ्रूटिंग है या दो बार की, कैसे, सब कुछ जानकारी होने वाली है। और कहाँ से पौधे मिलेंगे, कितने में मिलेंगे, सब कुछ जानकारी बताऊंगा वीडियो के माध्यम से। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो कपिल भैया कैसे हो? नमस्कार हेमंत भाई। बढ़िया बढ़िया। एकदम बढ़िया। बहुत बढ़िया सर। सर एक बात पूछना चाहूँगा। बताओ जी। लोग हैं ना, सरकारी नौकरी के पीछे भागने की कोशिश करते हैं, तैयारी करते रहते हैं, जी और आपने इस करियर को क्यों चुना सर? देखो, सरकारी नौकरी भी अच्छी बात है, कोशिश करो, मिल जाए तो बहुत बढ़िया बात, ना मिले तो जाओ भाड़ में। अच्छा जी सर। विकास दिव्य कीर्ति सर वाली बात है। बिल्कुल मिले तो बहुत अच्छी बात, ना मिले तो जाओ भाड़ में। बहुत कुछ है करने को, कुछ भी कर लेंगे, बिल्कुल कहीं भी कर बिल्कुल। लेंगे। बहुत बढ़िया। तो आपने बागवानी का रास्ता चुना सर? जी, मैंने भी काफी तैयारी करी थी, लास्ट में नौकरी नहीं मिली तो अपने बागवानी शुरू कर दी। बिल्कुल। और अब मेरे हिसाब से 3 साल से बागवानी में है? हाँ, 3 साल, आप? लॉकडाउन के बाद। हाँ, लॉकडाउन के बाद। तो ये अमरूद का जो बगीचा लगा रखा है आपने, गांव के पास ही लगा रखा है? हाँ, अपने घर के जस्ट पीछे ही बिल्कुल है। बिल्कुल। शुरू में यही लगाया होगा सर सबसे सबसे पहले? पहला बगीचा अमरूद, क्योंकि अमरूद एक ऐसी फसल है जिसमें आप बिल्कुल सेफ खेल सकते हो, ना तो ज्यादा पौधे मरने की टेंशन है, ज्यादा बिल्कुल। केयर, मतलब एक जिसको नॉलेज नहीं होती बागवानी की, अच्छा जी। वो आदमी भी यदि अमरूद से शुरुआत करता है ना, तो मेरे हिसाब से शायद धोखा नहीं खाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए हमने सबसे पहले अमरूद का चयन किया था। बहुत बढ़िया सर। ज्यादा प्लांट नहीं है, मात्र 150 प्लांट है अपने पास। और इसार सफेदा वैरायटी है। इसार सफेदा की हाँ, जो वैरायटी है, और बहुत बढ़िया। मिठास बहुत जबरदस्त है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर जैसे इसके लिए सबसे पहले तो कैसे टेम्परेचर में ये लगा देखो, सकते हैं? अमरूद का प्लांट हम कश्मीर में जाएंगे, वहां भी हमें देखने को मिल जाएगा। अच्छा जी। हमारे राजस्थान में मिल जाएगा, और यदि हम तमिलनाडु केरल में जाएं तो वहाँ भी। अच्छा जी। यानी कि ऑल ओवर इंडिया में अमरूद का प्लांट आपको हर जगह देखने को मिल जाएगा। तो सर वैरायटी विशेष महत्व रखती है देखो, हर एरिया के हिसाब जितनी से? भी पुरानी वैरायटियां हैं, जैसे एक टाइम था जब बर्फ खान नाम से जो वैरायटी आती थी सवाई माधोपुर से, अच्छा जी। वो इंडिया की सबसे टॉप वैरायटियों में से एक थी। बिल्कुल बिल्कुल। जब दिल्ली आजादपुर मंडी की बात है, जब बर्फ खान की गाड़ी आती थी तो पहले बर्फ खान खाली होती थी, उसके बाद सारी गाड़ियां खाली होती थी। बिल्कुल और सही। आज ऐसी कंडीशन हो गई है कि जो बर्फ खान वैरायटी है उसका भाव 12, 13, 15 रुपए से ऊपर नहीं मिलता। हाँ, सवाई माधोपुर का जो आ रहा है उसका यही उसका यही जयपुर भाव मंडी चल में रहा है। बुरा हाल है। ठीक है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि बहुत सारी ऐसी ऐसी वैरायटियां विदेशों से इंपोर्ट कर ली, कुछ नई बन गई। बिल्कुल टाइम के बिल्कुल। साथ सब कुछ चेंज होता है। बिल्कुल बिल्कुल। 2011 में वीएनआर वैरायटी रिलीज हुई थी। वीएनआर का भाव आज भी 2011 से लेके आज भी 30-35 रुपए है। स्टार्टिंग में 70-80 रुपए किलो तक बिका है। अच्छा जी। हाँ। तो जो अपनी ये जो वैरायटी है, इसका मतलब मार्केट में रेट क्या मिल जाता है? देखो, ये वैरायटी को भी हम उसी वैरायटी से लगभग कंपेयर करेंगे। देखो, कुछ वैरायटियां नाम से चलती हैं, जैसे वीएनआर हो गया, ताइवान पिंक हो गया, अच्छा जी। और रेड डायमंड हो गया। ये तो नाम से बिकती हैं। नाम से और बिकता है। ये जो वैरायटी है, इसको मंडी में कोई नहीं जानेगा कि ये हिसार सफेदा है, कि अच्छा, ये भाई तो L49 है, बिल्कुल कि बिल्कुल। इसको सब देसी के नाम से जानते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। इसकी जो मार्केट में वैल्यू है ना, वो लगभग वही मिलेगी आपको देसी के नाम से, जो अच्छा पंद्रह जी। सोलह अच्छा। बीस रुपए के आसपास से ऊपर नहीं बिल्कुल मिलेगी। बिल्कुल। पर जो इसमें मिठास वगैरह है वो बहुत यदि बढ़िया है। किसी को किचन गार्डनिंग यानी कि घर में खाने के हिसाब से लगाना है ना, तो अच्छा जी। सबसे अच्छा प्लांट इसार बहुत बढ़िया। सफेदा और इसार सुरखा लगाओ। बिल्कुल बिल्कुल। और यदि आपको छोटे लेवल पे करना है, जैसे 150 प्लांट लगाने हैं, गांव गैल कोई एक दो बगीचा है, तो उस कंडीशन में आप इसको लगाओ, क्योंकि यदि किसी ने ये अमरूद खा लिया ना, बिल्कुल बाकी सारे अमरूद खाने छोड़ देगा। बिल्कुल। बिल्कुल, ये बात तो सही कह रहे हो। क्योंकि इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। टेस्ट अच्छा है और हाँ। बिल्कुल हल्का है, जैसे सेब होता है ना, बिल्कुल फोसरा बोल सकते हाँ, हैं। बिल्कुल सॉफ्ट टाइट नहीं है मिलेगा, ये। बिल्कुल सॉफ्ट मिलेगा। बीज है बिल्कुल वो भी हार्ड नहीं है। बिल्कुल। और बिल्कुल टेस्ट भी अच्छा है, मिठास बिल्कुल। भी अच्छा है, स्वीटनेस बहुत अच्छी है इसमें। तो सर टेम्परेचर की बात कर रहे थे, कितना टेम्परेचर इसको? देखो, आप उन बहरोड में खड़े हैं, बहरोड में टेम्परेचर जो है वो लगभग 48 डिग्री के आसपास, 2 डिग्री के आसपास भी आ जाता है। मैक्सिमम 48 तक पहुंचता है सर, और मिनिमम जो रहता है 2-3 डिग्री। तो हमारे यहाँ पे इस कंडीशन में कोई दिक्कत नहीं है। और ये एक ऐसी वैरायटी है जिसपे ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो फ्रूटिंग वगैरह सेट नहीं होगी। अच्छा जी। साल में 2 बार फ्रूटिंग देता है, दोनों में से आप कोई भी एक अच्छा, का चयन साल कर में सकते हो। 2 बार देता है ये? हाँ, फ्रूटिंग साल में 2 बार तो आती सर है। एक बार तो हमने पहले भी वीडियो बनाया था, तो उस दौरान चल रही थी, और अब ये दूसरी फ्रूटिंग है? हाँ, ये दूसरी फ्रूटिंग।
देखो एक जो फ्लावरिंग है वो अब आज से 15 दिन बाद आएगी। अभी देख रहे हो आप किसी भी पौधे के ऊपर आपको फुटान नजर नहीं आ रही। बिल्कुल, बिल्कुल। सारे के सारे पुराने पत्ते हैं और जो पिछले सर्दियों के टाइम में जो फ्लावरिंग आई थी उसी के फल सेट हैं। अच्छा, उसी के हैं ये सब, हाँ ये देख सकते हैं। छोटे भी हैं और बड़े भी। सर एक टाइमिंग के ऊपर इसमें वो नहीं आई फ्लावरिंग, मुझे नहीं, लगता है। एक एक टाइमिंग पे नहीं आती फ्लावरिंग। हाँ, क्योंकि आपके हाथ में वो पका हुआ है और कुछ और छोटे भी नजर छोटे आए। भी हैं। यही एक रीजन होता है ना कि अच्छा जी, इसी वजह से मार्केट में जो अमरूद है वो आपको लगभग एक स्लॉट में 3-4 महीने देखने को मिलेगा। बिल्कुल, और बिल्कुल। यदि सारी फ्लावरिंग एक ही टाइम सेट हो जाएगी तो फिर वो तो एक साथ मार्केट में आ जाएगा, तो उसमें दिक्कत हो जाएगी। उसमें भी दिक्कत हो जाएगी और मुझे लगता है फिर तो ये 12 महीने चलते रहते हैं सर। लगभग ये मानो कि जैसे मैंने क्या किया था, दोनों में से कोई एक फ्रूटिंग ले सकते हो आप। अच्छा जी, पर मैंने एज ए एक्सपेरिमेंट के ऊपर पिछली दोनों ली थी। अच्छा जी। यानी कि जो लास्ट जुलाई वाली गई वो भी ली और उसके बाद फिर ये सर्दी वाली आया ये भी ले लिया। बिल्कुल, बिल्कुल। यदि आप दोनों फ्रूटिंग लोगे तो दोनों फ्रूटिंग में कम कम आएगा। अच्छा यानी जी। कि एक लेंगे तो प्रोडक्शन ज्यादा आएगा। प्रोडक्शन ज़्यादा होगा सर, बिल्कुल, बिल्कुल। दोनों लोगे तो फिर एक में अच्छा आएगा, दूसरे में थोड़ा डाउन आ जाएगा। अच्छा जी, अच्छा। पर उसमें चल ये है कि लगभग 6 महीने के आसपास, अच्छा, 6 महीने में। नहीं लगभग 6 महीने के आसपास आपको फल मार्केट में जाता रहेगा आपका। बिल्कुल, बिल्कुल, एक बिल्कुल। बार जो फ्रूटिंग है वो 3 महीने चलेगी, दोबारा फिर 3 महीने। तो सर इसमें जैसे कितने टाइम के बाद ये फ्रूटिंग के ऊपर आ जाता है? अमरूद का पौधा तीसरे साल अच्छे से फ्रूटिंग पे आ जाता है। और फ्रूटिंग भी अच्छी है, देखो सर मेरे हिसाब से बढ़िया है। डबल फ्रूटिंग आ रही है हर उस पे, गुच्छे ये पे। जो वैरायटी है ना डबल क्या, हिसार 3-3 सफेदा, भी आ रही है, देखो। हिसार सफेदा जो वैरायटी है इसकी बिल्कुल। सबसे अच्छी खासियत यही होती है कि इसमें जो फल है ना हाँ जी, हाँ जी। वो गुच्छे में सेट होता है। गुच्छे में सेट होता है और बहुत ज़्यादा मात्रा में हाँ देखने को मिलता है। ये नीचे भी आप देख सकते हैं पूरा। ये देखिए, ये गुच्छे में देखो आप, 4-4 फ्रूट देख हेमंत सकते हैं। भाई ये तो कुछ भी नहीं है, ये मानो। ये देख सकते हैं इधर। ये तो अब ऑफ सीजन है ना सर? ऑफ सीजन है और ऑफ सीजन जितना के भी आ रहे हैं माल ये था तो। उसमें से लगभग 50% तो हार्वेस्ट हो लिया है। बिल्कुल, ये ऑफ सीजन का माल है और ऑफ सीजन में भी आप देख सकते हैं छोटे से बड़े, ये सभी देख सकते हैं। ये आप, फ्रूटिंग बहुत अच्छी है सर इसमें, देखो 5-5 6-6 लगे हुए हैं और ये ऑफ सीजन का माल है सर। ये छोटे वाले में दिखा सकते हैं, देख सकते हैं। हाँ, तो बता रहे थे सर जैसे अ, तीसरे साल या दूसरे साल? तीसरे साल बहुत अच्छे से फ्रूटिंग पे आ अच्छा जाता है। जी। तो हाँ लगभग जो पहला प्रोडक्शन आता है वो कितना आता है सर? पहला प्रोडक्शन ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते हम, प्रति पौधे से आपको 5 किलो से लेके 10-12 किलो तक मिलेगा बस। अच्छा जी, अच्छा। हाँ पहला दूसरा प्रोडक्शन प्रोडक्शन थोड़ा सा अच्छा कम मिल होता है, जाएगा। बाकी इसमें आप ये तीसरे साल के हैं, चौथा साल हो गए? ये 3 साल कंप्लीट हो गए, 3 चौथा साल साल कंप्लीट शुरू हो होगा। गए हाँ और अब जो पिछला ये प्रोडक्शन लिया था वो कितने का था सर? सर वो ये टोटल 150 प्लांट है अपने पास। ठीक है। 150 प्लांटों से लगभग 1.5 लाख रुपए का था। 1.5 लाख का था, हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। तो अगर 1 बीघे में लगभग ये लगा रखे हैं आपने, आधा बीघा है। आधा बीघा में लगा रखे हैं 150 प्लांट है ना? हाँ 10 बाई 10 की 10 डिस्टेंस पे बाई 10 आधा की बीघा में लगा डिस्टेंस है रखा ये, है। बिल्कुल। तो ये बड़े नहीं होते क्या सर? बड़े होते हैं पर सब आजकल देखो हाई डेंसिटी पे लगता है। यदि आप प्लांट को हाई डेंसिटी पे लगाओगे ना तो आपको प्रूनिंग का सहारा लेके चलना पड़ेगा। अब आप बिल्कुल, इसी में देखोगे, इस प्लांट में यदि गौर करके देखोगे तो नीचे से ऊपर तक आपको हर जगह प्रूनिंग मिलेगी। बिल्कुल। और फर्स्ट ये में पौधे को यहाँ से काट दिया, फिर इसमें से 3 ब्रांचें रख ली, बिल्कुल, फिर 1 फीट की दूरी पर से दोबारा कट लगा दिया, बिल्कुल, फिर वापस से 1 फीट की दूरी पर से तीसरा कट लगा दिया, फिर ऊपर से वापस कट गया। बिल्कुल। तो इस तरीके से मतलब आपको हाँ इस अब पेड़ों की अपने को देख रेख पूरा करनी बगीचा एकदम भरा भरा नजर है। आ ना रहा तो है। हाइट ज़्यादा जाएगी। नहीं, बिल्कुल, अब हम बिल्कुल। इसको वापस से जब होगी ना, जितनी भी ये टहनियाँ, जैसे यहाँ से फुटाव लेके ये हुँ, टहनी 3 फीट बड़ी है, बिल्कुल, तो हम बिल्कुल। लगभग इसमें से 70% टहनी को काट देंगे, 30% ही रखेंगे। बहुत बढ़िया। फिर 4 से 5 साल बाद जाके वापस से ऐसी कंडीशन आएगी कि दोनों प्लांट पास पास में आ जाएंगे। बिल्कुल, फिर उसके बाद हम एक प्रूनिंग इसकी हार्ड प्रूनिंग कर देंगे, बिल्कुल, यानी कि बिल्कुल। मोटी टहनियों से यहाँ से मोटी काट टहनियों देंगे। से काट देंगे, बिल्कुल। फिर वो 1 साल हमें फ्रूटिंग में दिक्कत आएगी, उस साल हमें फ्रूटिंग या तो मिलेगी, नहीं मिलेगी तो बहुत कम मात्रा में मिलेगी, बहुत बढ़िया लेकिन सर, फिर उससे अगले साल से वापस बहुत अच्छे से मिल जाएगी। बहुत बढ़िया इसमें सर। फायदा ये मिलता है कि प्लांटों की जो संख्या है ना वो बहुत ज्यादा हो जाती है, बिल्कुल, तो बिल्कुल। प्रति प्लांट थोड़ा थोड़ा भी मिले तो उससे हमें बहुत अच्छा प्रोडक्शन मिल जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो सर जैसे अगर जैसे कोई किसान भाई अगर शुरुआत करना चाहे तो 1 बीघे में लगभग कितना, इसमें मोटा-मोटा बता दो आप, कितना खर्चा आता है? एक प्लांट बीघे कितने? में देखो यदि आपने तार बाड़ वगैरह सारी चीजों का जोड़ोगे तो थोड़ा बढ़ जाएगा। अच्छा जी, और बाकी प्लांट प्लांट का देखो तो 100 रुपए में बहुत ट्रस्टेबल नर्सरी से आपको आसानी से प्लांट मिल जाएगा। आसानी से मिल जाएँगे। हाँ
बिल्कुल एक बिल्कुल बीघा के अंदर 10 बाई 10 की डिस्टेंस पे भी लगाओ मान ले, मैंने तो 10 बाई 10 पे लगा रखा है, वरना बिल्कुल ये 10 इसार बाई 10 की सफेदा जो है, है ना, हिसार सफेदा, हाँ ये जी। 15 बाई 15 पे लगना चाहिए। अच्छा जी, अच्छा। और आपने 10 बाई 10 पे लगा 10 बाई रखे हैं, 10 पे लगा सामने रखे देख हैं। सकते हैं। दो पौधों के बीच में जो बिल्कुल डिस्टेंस है वो बिल्कुल। 10 फीट ही है। और 3 साल में फ्रूटिंग आ जाती है सर। तीसरे साल फ्रूटिंग पे आ जाती है। बिल्कुल पर बिल्कुल। अमरूद एक ऐसी फसल है जो जितना भी आप बगीचे में इन्वेस्ट करते हो ना, हम्म। तीसरे साल पहली जो प्रोडक्शन आती है ना, उसी में आपको सारा रिटर्न कर देता है अच्छा वापस। जी, हाँ बहुत बढ़िया सर। तो यानी अच्छी कमाई का सौदा हो सकता है सर। बिल्कुल। मतलब अगर अच्छी कोई, नहीं, बहुत अच्छी हो सकता है। क्योंकि जो जो ट्रेडिशनल खेती है ना, बिल्कुल उसके बिल्कुल साथ यदि आप 50% 25% भी बागवानी करते हो ना, तो अच्छा मुनाफा है। बिल्कुल। और शुरुआत में आप थोड़ा लगा लो, एक आध बीघा लगा के देख लो, धीरे धीरे फिर थोड़े से उसके बाद। शुरुआत करो, बिल्कुल चीजें सीखने को मिल जाएंगी, बिल्कुल अनुभव हो बिल्कुल। जाएगा, उसके बाद अपने आप बढ़ जाओगे आगे। क्योंकि देखो, ज्ञान तो यूट्यूब पे या फेसबुक पे भरा पड़ा है सर। जी जी जी। प्रैक्टिकल अगर चीजें आप खुद करोगे ना, तभी ज्ञान पूरा देखो आता है। मैंने सबसे स्टार्टिंग में जो ये 150 प्लांट लगाए थे अमरूद के, हाँ जी सर। उसके बाद हमारे 300 प्लांट मौसमी के लग गए, बिल्कुल लग उसके गए। बाद 300 प्लांट संतरा के लग गए, लग गए सर। अब हमारे 600 प्लांट ड्रैगन फ्रूट के लग रहे हैं, बिल्कुल, वो भी अब वीडियो आ जाएंगे आपके। और अब हमारा 150 प्लांट सेब का लग रहा है, बिल्कुल बिल्कुल उसके सर। बाद हमारा अंगूर लग रहा है। बिल्कुल। धीरे धीरे करके तो जितना ये हम लगा सकते थे हमारी जमीन में ना, सारी में लग गया। ये हाँ, तो शुरुआत है, इन्होंने पूरा ज्ञान लिया पहले, और उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें प्रयोग करते जा रहे हैं और सफल भी होते जा रहे हैं। वही मोटा मोटा लगा लें तो 15 से 17 हज़ार रुपये पौधे पौधे आ जाएंगे हाँ 20-25 हज़ार रुपए एक में बीघा में। आराम से 1 बीघा के लिए पौधे बिल्कुल पौधे बिल्कुल। आ जाएंगे आपके। और 10-12 हज़ार ड्रिपिंग का। हाँ, सब्सिडी काट के 15 हज़ार रुपए में आराम से ड्रिप लग जाती है 1 बीघा में, वो 1 बीघा पक्की का आती है सर। पक्की बीघा का। बिल्कुल। और 15 हज़ार रुपए में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब आप 1 बीघा में लगाते हो तो आपको हेड यूनिट लगानी पड़ती है, बिल्कुल जिसमें हम खाद वगैरह चढ़ा सकें और प्रेशर वगैरह सबके लिए। बिल्कुल। तो एक उसी का खर्चा सबसे मेन होता है। अब उसका लगभग 12-13 हज़ार रुपये खर्चा होता है। अब वो तो आपके पास 50 बीघा जमीन है, तो उस पर भी सिर्फ एक बार इन्वेस्ट होना है, बिल्कुल और 1 बीघा पे भी करना पड़ेगा। बिल्कुल। बिल्कुल। तो सर ये जो कुछ वैरायटी हैं, एक साल में एक बार भी देती हैं, और ये 2 बार नहीं, दे रही। अमरूद की जो वैरायटी है ना, वो लगभग आपको हर वैरायटी 2 बार फल देती अच्छा, है। 2 बार ही जी देती है। हाँ। तो दोनों बार का जो मार्केट रेट है वो कौन सा बढ़िया मिलता है सर? देखो, ज्यादातर किसान जो है वो सर्दियों वाला जो फल है ना, वो लेना पसंद करते हैं, जो अब बिल्कुल चल रहा है। क्यों? बिल्कुल। क्योंकि उसका रीजन होता है कि अमरूद में कीड़े की शिकायत आती है, अच्छा जी। और बारिश के टाइम में फ्रूट फ्लाई का अटैक ज्यादा होता है, बहुत कीड़े ज़्यादा को होता है सर, कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होता है बारिश वाले में सर। बारिश वाले में, इसलिए लोग ये वाला लेते हैं। अच्छा हालांकि जी। रेट वगैरह दोनों में अच्छा मिल जाता है, यदि अच्छा जी, आप अच्छा। वैरायटी अच्छी है और आपने क्वालिटी अच्छी तैयार की है तो। तो सर इसमें देख रेख कैसी, क्या कुछ ज़्यादा करनी पड़ती है क्या, खाद देखो, साल वगैरह? में 2 बार इसमें खाद डलवाना। अच्छा जी, कौन सा खाद होता है सर? सबसे अच्छा तो यदि आपके पास हो तो वर्मी कंपोस्ट। अच्छा जी, अच्छा। वर्मी कंपोस्ट डाल दोगे तो आपको और कुछ डालने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल मैं बिल्कुल। तो ये मानता हूँ। अच्छा जी। और यदि वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो फिर गोबर की खाद डालो, फिर उसके साथ आपको थोड़ा केमिकल का सहारा लेना पड़ेगा, जैसे अच्छा जी। पोटास हो गया, सिंगल सुपर फास्फेट हो गया, यूरिया हो गया, और कुछ एक प्रोडक्ट आते हैं जैसे इफ्को का सागरिका गोल्ड के नाम से आता बिल्कुल है, बिल्कुल। जो एक एंजाइम होता है बिल्कुल जड़ों वगैरह की ग्रोथ के लिए। तो साल में 2 बार, यानी कि फ्रूटिंग से लगभग 15 दिन पहले, फ्लावरिंग से। बिल्कुल। सर जो अब खाद डालते हैं, वो जैसे इसके अराउंड चारों तरफ जैसे कितना गड्ढा करके डालना पड़ेगा अगर मान लो? देखो, जो हम खाद डालते हैं ना, वो हम हमेशा इसकी कैनोपी में डालते हैं। अच्छा जी। अब ये वाला प्लांट दिखाओ आप एक बार। बिल्कुल जैसे इस प्लांट का घेराव है वो लगभग 10 वर्ग फीट में हो गया, बिल्कुल। तो इसमें जो दोपहर में छाया है वो यहाँ तक है इसकी। यहाँ तक है। तो इस बार का जो हमने खाद डलवाया है ना, वो प्लांट का तना प्लांट है, बिल्कुल तना वहाँ उससे पे है सर। लगभग 5 फीट दूर हमने यहाँ डलवाया है। अच्छा जी। आप यहाँ जमीन को खोदोगे तो यहाँ से खाद निकलेगा। तो मतलब कहने का मतलब ये है, अब किसान भाइयों को जानकारी नहीं होती है, वो क्या करेंगे, अगर खाद मूत कुछ भी देंगे तो वो वो वहां वहाँ डालेंगे देंगे। तने के पास, और और वहां पे पौधे को सिर्फ खड़ा करने वाली जड़ें हैं, जो फीडर रूट्स यानी कि खाना खाने बिल्कुल। वाली जड़ें हैं ना, वो यहाँ है। और सर अगर जैसे वैसा कुछ खाद डाल देते हैं तो पौधा मरने की भी शिकायत हो यदि जाती है सर, बिल्कुल, यदि ज़्यादा। आप जैसे पौधे में कई लोग क्या करते हैं, यूरिया डाल देते हैं बिल्कुल ज्यादा। बिल्कुल। यदि बिल्कुल आप वहां डालोगे तो पौधा तुरंत मर जाएगा। तुरंत मर यहाँ जाए, यदि गलती से आपसे ज्यादा भी डल गया ना, तो आपका प्लांट मरेगा नहीं। क्योंकि यहाँ से तो वो भोजन ले रहा है, हाँ और वहाँ उसके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। जी। बहुत बढ़िया सर। तो जितना भी खाद डालना है या पानी तो सर डालना है अपने को, ये वाली कौन सी वैरायटी है? कैनोपी, ये इसार सुरखा है। ये दूसरी वैरायटी है हाँ, सर? ये दूसरी ये वैरायटी है। गुलाबी जैसे ही आप ये देख सकते अंदर हैं। से पिंक मिलेगा आपको। बिल्कुल ये मैंने देखा।
पक्षी ने काट रखा है थोड़ा सा। जी। और वो हिसार सफेदा है, वो सफेद है अंदर से, और बिल्कुल। ये गुलाबी मिलेगा आपको। अच्छा जी, अच्छा। पर ये मतलब बागवानी के हिसाब से ये अच्छा प्लांट नहीं है। बिल्कुल, ये अच्छा क्यों? नहीं क्योंकि है। इसकी जो कीपिंग कैपेसिटी है ना, हाँ जी। वो अच्छी नहीं है। यदि जैसे फ्रूट को हमने इस तरीके के फ्रूट को प्लांट से हार्वेस्ट कर लिया ना, हुँ। तो ये 24 घंटे भी नहीं रुक पाता। अच्छा जी। हाँ, इसका बाहर का छिलका है ना, वो डल पड़ जाता है और खराब हो तो जाता ये है। पौधे कितने लगा रखे हैं आपने? ये तो मात्र घर के हिसाब से 5 प्लांट है हमारे पास। अच्छा जी, अच्छा। हाँ। क्योंकि अलग दिखने को मिला मेरे को ये। बिल्कुल। इसका जो कलर और टेस्ट थोड़ा अच्छा है। ये तो कच्चा ही है अभी। हाँ, अभी तो कच्चे हैं तो इस टाइम तो बिल्कुल। ये तो टूटेगा नहीं। ये वाला चाहो तो खा सकते हो हेमंत भाई। बिल्कुल, बिल्कुल। पर रहने दो अभी, कच्चा है ये भी। तो लगभग सर जैसे मान लो आपने बताया कि एक सीज़न में जो आपने पिछला सीज़न लिया है जी। लगभग 1.5 लाख की इनकम करी है। हम्म। तो यानी लागत कितनी थी सर आपकी? देखो लागत के नाम पे होता क्या है, शुरुआत में ही है बस। जो आपने सबसे पहले इन्वेस्ट कर दिया प्लांट पे, बिल्कुल, तार बाड़ पे और ड्रिप पे। बिल्कुल, बिल्कुल। उसके बाद गोबर की खाद डलनी है, बस वो तो हर किसान के पास रहती है। वो रहती है, पशु होते हैं उनके पास हम्म। और नहीं भी होते हैं तो इधर-उधर से ले बाकी सकते क्या हो गया, यदि आपने गोबर की खाद डाली तो उसके साथ में 1 कट्टा डीएपी डल गया, हैं। बिल्कुल, 1 कट्टा यूरिया डल गया, बस वो लागत है। बिल्कुल, लागत ज़्यादा नहीं आती, स्टार्टिंग में आती है, उसके बाद ज़्यादा नहीं आती। बिल्कुल, बिल्कुल। यानी आपने एक बार लागत लगानी है उसके बाद तो ये लगातार 25 साल तक ये लगभग मेरे हिसाब से देगा सर फ्रूटिंग। देखो अमरूद में जो सबसे मेन बीमारी आती है ना, वो आती है नीमाटोड। अच्छा जी। नीमाटोड से यदि आपने प्लांट को बचा लिया ना, तो 25 साल तक मजे से फ्रूटिंग देता है। तो सर ये निमाटोड की जैसे अटैक आता है तो क्या कुछ पहचान होती है जैसे इसकी? इसकी जो जड़ें होती है ना, जड़ें, अच्छा जी, जो खाना खाने वाली जड़ें जिनको फीड रूट्स बोलते हैं, वो अच्छा जी, होती हैं वाइट कलर की, बिल्कुल बारीक बारीक। अच्छा जी, और यदि निमाटोड आ गया तो वो ब्लैक हो जाएंगी और गांठ गठिली हो जाएंगी, उनमें गांठें हो जाएंगी मोटी मोटी। अच्छा जी। तो वो समझो निमाटोड आ गया। तो उससे पौधे पर क्या प्रभाव पड़ता है? कैसा मतलब? निमाटोड एक ऐसा बैक्टीरिया होता है जो पौधा जमीन से माइक्रोन्यूट्रिएंट लेता है ना, हुँ, वो निमाटोड खुद खा जाता है अच्छा जी। और पौधे तक नहीं पहुंचने देता। तो उस कंडीशन में पौधा आपका ऐसा हो जाएगा जैसे सूखने लग लकवा मार जाएगा, गया हो। बिल्कुल हाँ कमज़ोर हो जाएगा। जी, इस तरीके का हो जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उसके ब बचाव के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, यदि आपने अमरूद का बगीचा लगा रखा है तो बिना सोचे समझे साल में एक बार उसमें नीचे गेंदे की बिजाई करवा दो। अच्छा जी, क्योंकि गेंदा एक ऐसी फसल है जिसके साथ निमाटोड नहीं आता। अच्छा जी। हाँ, जहाँ गेंदे का प्लांट लग गया उसके लगभग 5 वर्ग फीट के एरिया में आपको निमाटोड नहीं मिलेगा। बहुत बढ़िया तो ये मैं बात। क्या करता हूँ, हर साल जो जुलाई वाला टाइम होता है ना, अब जैसे फरवरी मार्च अप्रैल में मैं इसमें गेंदे की सीडलिंग करवा दूंगा, बिल्कुल, पौध बिल्कुल। लगवा देंगे। बहुत उसके बढ़िया, बाद उस गेंदे से जो इनकम आएगी कुछ, वो बिल्कुल, भी मार्केट चला जाएगा, अपना खर्चा बहुत पानी बढ़िया। निकाल देगा। और बाकी इनको अपना भी बगीचा बचाव हो जाएगा। नीमाटोड से बच जाएगा। बहुत बढ़िया सर। तो ये छोटी-मोटी जानकारी ये होती है। कुछ एक टिप्स हैं जिनको बिल्कुल, साथ लेके ही बागवानी में आप सफल हो सकते हो। बिल्कुल, बिल्कुल और ये जानकारियाँ होती नहीं है। यदि एक बार आपके प्लांट में आप निमाटोड आ गया तो सबसे अच्छी दवाई है, उसके अलावा कंट्रोल नहीं होगा, वेलम प्राइम, बिल्कुल, बायर बिल्कुल। कंपनी की। अब वेलम प्राइम जो है वो लगभग 7-8 हज़ार रुपये लीटर, अच्छा जी, तो बहुत महंगी दवाई हो गई। बिल्कुल तो सर। सबसे अच्छी तो ये है, कोशिश ये करो कि हर साल इसमें गेंदे की बिजाई करवा दो, निमाटोड आने ही मत दो। बस, बस बहुत बढ़िया सर। तो सर अगर इनके प्ला निमाटोड से बचा लिया एक बार तो कम से कम 25 साल आपका बगीचा मजे से फ्रूटिंग देगा अच्छा आपको। जी सर। हाँ। तो जैसे मान लो अगर ये प्लांट अगर लेना चाहे। प्लांट आपको देखो हमारे से लेना चाहो तो 100 रुपये में मिल जाएगा, कोई नज़दीक का भाई हो अपना तो। बिल्कुल, बिल्कुल। और यदि कोई दूर का भाई हो तो फिर नहीं उसको। दूर का भी अगर देखो 2-4 के लिए तो देखो हमारे पास भी इतना वो नहीं होता है। हाँ, यदि अगर पूरा क्वांटिटी में लेना चाहे तो क्वांटिटी मिल में जाएगा। लेता है बंदा आए आराम से पहले देखे, बागवानी देखे अच्छी तरह देखो से मैं तो पूरी किसी ट्रेनिंग भी ले। किसान को एक बात जरूर कहना चाहूंगा बिल्कुल, कि कोई भी आदमी यदि बागवानी करना चाहता है तो आजकल यूट्यूब के ऊपर 5 मिनट के वीडियो में आपको लखपति से करोड़पति बना देते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो तो सबसे अच्छा ये रहेगा कि यदि आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, बहुत मेहनत की कमाई है, तो इन्वेस्ट करने से पहले अपने आसपास में जाओ, देखो कौन कौन से बगीचे सक्सेस हो रहे हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। कौन कौन से सक्सेस नहीं हो रहे हैं, सक्सेस नहीं हो रहे हैं उनके पीछे क्या कारण क्या है। कारण है? बगीचे घूमो, फिर जहां से आप प्लांट खरीदना चाहते हो ना उसके पास जाओ, बिल्कुल, पर्सनली मिलो, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। बिल्कुल, बिल्कुल, प्लांट लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, पर जाओ देखो उसका काम देखो, और फिर उस पर यदि विश्वास हो तो वहां से काम करो। बिल्कुल, अदरवाइज एक बार फंस गए उस जाल में तो फिर ये समझो कि वापस निकलने का रास्ता ही नहीं है। बिल्कुल। ये बात सही कह रहे हो सर।
तो इसलिए आपको किसान भाइयों बार बार यही कहता हूँ कि आप अगर कहीं से भी प्लांट लेते हैं तो पहले तो आप विशेष उस बंदे से पूरा जानकारी लो, और जानकारी लेने के बाद ही पौधे आप खरीदें, जी। क्योंकि नर्सरी में आजकल सीधा सा उनको तो पौधे बेचने से मतलब है, आगे क्या होगा 3 साल देखो में। अमरूद का बीज लगाते हैं बिल्कुल। और जड़ के हिसाब से सबसे अच्छी जो वैरायटी है ना वो L49 है। अच्छा जी। यानी कि बीज जो है वो लखनऊ 49 नाम की वैरायटी उसका होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें दो है। एक तो अमरूद में उकटा रोग नाम से बीमारी आती है, यानी कि अमरूद का पौधा अचानक से सूख जाता सूख है, जाता है। तो उस बीमारी से लड़ने की उसमें क्षमता होती है। अच्छा जी। और एक वो जो मतलब थोड़ी सी एसिडिक ऑयल जो रहती है ना, प्रॉपर्टी जो होती है बिल्कुल। सॉइल की, अच्छा। उसमें भी कंडीशन में उस बीमारी से लड़ने की क्षमता रहती है उसमें। अच्छा जी। अच्छा। पर अब मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे किसान हूँ, नर्सरी वाला हूँ, बिल्कुल। इसी अमरूद को काटा, ये हिसार सफेदा है, इसके बिल्कुल। बीज को लगा दिया और उसके ऊपर मैंने इसकी टहनी लगा दी। अब आपको क्या पता कि इसके नीचे क्या है? बिल्कुल। बिल्कुल। इसमें जो है वो आपको L49 में नहीं मिलेगा। बिल्कुल। बिल्कुल सर। तो इस प्लांटिंग मटेरियल में इतना बड़ा धोखाधड़ी है कि वो अब हम हमें पता भी नहीं चलेगा कि क्या है क्या नहीं है। बिल्कुल। तो मैं बार बार यही कहना चाहूँगा कि पहले आप देखो, क्योंकि नर्सरी वाले आपको ये चीज़ें नहीं दिखाएंगे। और भाई साहब, आप कपिल भैया के पास आओगे तो आपको पहले पूरा अपना जो प्रैक्टिकल जिन्होंने अपनी मेहनत करी है वो दिखेगी आपको। उसके बावजूद आप इनसे जो भी चीज़ लेना चाहें, हर चीज़ उपलब्ध रहेगी, हर तरह के प्लांट हैं वो मिल जाएंगे। तो नंबर एक बार कपिल भैया बताएं। भाई कॉन्टैक्ट नंबर है 9252505010। और ये बहरोड अलवर राजस्थान में पड़ेंगे। एड्रेस हमारा यहीं का है, तो संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।